हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत है। तो उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए आज अपने नए टॉपिक का शुभारंभ करते हैं दोस्तों। तो ये टॉपिक इतना अच्छा है और बढ़िया भी है, जैसे कि इसके सवाल तो आते ही आते हैं डायरेक्ट, लेकिन इसके सवाल आपको डीआई एक टॉपिक होता है, जो टॉपिक नहीं होता, ये सारे टॉपिक होता है, उसका मिक्सचर होता है। जितने आप टॉपिक पढ़ोगे उन सभी में से थोड़ी थोड़ी चीजें उठा के इसमें यूज की जाती है, ठीक है ना। जैसे परसेंटेज यूज होगा, रेशियो यूज होगा, है ना, एवरेज आएगा, ऐसी चीजें आपको सारी की सारी चीजें इसके अंदर आएगी। तो उसमें भी आपको एवरेज काम आएगा। तो इसलिए अपने ये बढ़िया टॉपिक है, इसको शुरुआत करते हैं आज। चलिए सबसे पहले बात आती है दोस्तों, एवरेज क्या होता है। एवरेज क्या होता है, तो आप सभी की आवाज आएगी मेरे पास कि सर एवरेज होता है औसत। दोस्तों ये तो हिंदी है इसकी, ये इंग्लिश है, ये हिंदी है। अगर मैं बोल देता औसत क्या होता है तो आप बोल देते सर एवरेज होता है ना। तो इसका कोई ये अर्थ नहीं हुआ कि इसका क्या अर्थ है। ये तो हिंदी इसका ट्रांसलेट है कि क्या हिंदी में क्या बोलेंगे और इंग्लिश में क्या। लेकिन इसको अगर पूछा जाए आपसे कि इसका अर्थ क्या होता है, अपने एवरेज टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इसका डेली लाइफ में क्या यूज है ना, आपको पता तो होना चाहिए ना, फीलिंग तो होनी चाहिए भी हाँ ये चीज यहाँ यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है। जैसे मान लो तीन है, एक सुरेश है ना, एक मुकेश है और एक राम है, ठीक है। ये 20 रुपए देता है, ये 50 रुपए देता है और ये 60 रुपए देता है, ठीक है। अब देखो ये अलग अलग रुपए दे रहे हैं, ये 20 रुपए, ये 50 रुपए, ये कितने दे रहा है 60 रुपए। अगर मेरे को इन सभी को बराबर बराबर कर दूं, मैं इनको क्या कर दूं दोस्तों, बराबर बराबर कर दूं, तो आप यहां पर एक क्या नियम आया, नियम नहीं क्या मतलब वर्ड आया, बराबर बराबर। इसका मतलब सुरेश, ठीक है, मुकेश और क्या राम, इन तीनों के बराबर बराबर पैसे हो, मैं बराबर बराबर कर दूं तो कितने की मतलब किस हिसाब से बांटेंगे। आप बोलोगे सर ये 20 रुपए लाया है, इसको इनमें से कुछ दे देंगे, है ना। अब तीनों को ऐड करो, कितना आएगा, 60, 50, 110 और 20, 130, ठीक है। 130 बटे कितना आएगा, 3, 3 में डिवाइड करोगे ना तो कितना आएगा, 3 चौके 12, सॉरी इसको ना आपने 3 से कट रहा है क्या, 3 से नहीं कट रहा, तो अपने इसको थोड़ा सा क्या ले लेते, 40 कर लेते हैं। 40 और 50 90, 150 हो गया। तो ये कितना आ जाएगा, 50, पूरा पूरा कट जाएगा ना। इसका मतलब 50 इसके, 50 इसके और 50 इसके, तीनों के क्या हो गए, बराबर बराबर हो गए, है ना। इसका मतलब हुआ कि रेशियो का, सॉरी एवरेज का मतलब होता है सबको बराबर कर देना, सबको क्या कर देना, इक्वल कर देना, इक्वल बनाना या बराबर बनाना, ठीक है। बस इसका मतलब अर्थ होता है ये। अब इक्वल बनाने के लिए किसी के पास से लिए जाएंगे और किसी को दिए जाएंगे। जैसे मान लो इसके पास 60 थे, इससे 10 रुपए माइनस कर दिए, इसको 10 रुपए दे दिए, इसके पास भी 50 हो गए, 40 और 10, इसके पास 60 में से 10 गया, 50 हो गई, इसके पास तो 50 है ही। इसका मतलब इसको कुछ नहीं हिलाया आपने, जीरो हिलाया, प्लस माइनस किया, इनमें से आपने कम ज्यादा कर लिए। तो अब मेन बात आती है कि सबको इक्वल करना होता है, एवरेज का मतलब इक्वल, ठीक है। अब इसमें आपने कुछ फॉर्मूला पढ़ा था आपने छोटी क्लासेस में, एवरेज इक्वल टू होता है राशियों का योग, राशियों का योग बटे राशियों की क्या होती है दोस्तों, संख्या। राशियों की क्या होती है, संख्या। पूरा लिख देता हूं चलो, राशियों की संख्या, ठीक है। अब देखो दोस्तों इस फॉर्मूले को अपने यहां यूज किया, देखो 1 2 3, 3 क्या है, 3 टर्म है, राशि है, मतलब एक व्यक्ति है, 2 है, 3 है, कितने हो गए, 1 2 3, तो नीचे आ गई राशियों की संख्या। ऊपर राशियों का योग, इनका योग करो, ऊपर योग किया था आपने, लिख दिया, तो ये आ गया। इनका एवरेज कितना निकाला था आपने, 50, तो ये 50 एवरेज आ गया। इसका मतलब इसका 150 रुपए टोटल हो गया, 3 व्यक्ति है ना, 3 का डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 50। इसका मतलब 50 रुपए प्रति व्यक्ति आया है ना, प्रति व्यक्ति। ये व्यक्ति है, यहाँ पे व्यक्ति हो तो प्रति व्यक्ति, अगर आयु से संबंधित चीजें हो तो प्रति व्यक्ति आयु, है ना। प्रति व्यक्ति कुछ भी चीज हो, मतलब 50 रुपए प्रति कुछ भी हो यहाँ पे। जिसे आपको मैंने बताया था ना,
रुपए प्रति लीटर दूध बताया था, रुपए प्रति वस्तु हो, है ना, ये भी हो सकता है, रुपए प्रति किलो, ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, किसमें, परसेंटेज में, है ना। तो ये रुपए प्रति मतलब ये हो गया प्राइस बोलते थे वहां पर अपने, यहाँ पर इसको एवरेज बोल देते हैं, है ना। एक व्यक्ति को 50 रुपए है, मैं बोल दूं आपको 50 रुपए एक व्यक्ति को मिलते हैं, तो 3 को कितने मिलेंगे, 150 रुपए मिलेंगे। आपने इसी फॉर्मूले को उल्टा करके यूज कर लिया। कैसे दोस्तों, देखो कैसे किया आपने क्या किया कि राशियों का योग लिख दिए यहाँ पे टोटल, बराबर में क्या किया, एवरेज, और इनटू में क्या आ जाएगा, संख्या, है ना, नंबर लिख दो, चीज संख्या लिख दो, ठीक है। इसी फॉर्मूले को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल कर लिया। अब देखो यहाँ पर ये योग हो गया, सम हो गया, एवरेज रुपए प्रति, मान लो यहाँ पे व्यक्ति था, है ना, यहाँ पे क्या आएगा, गुणा में संख्या, कितने व्यक्ति है, 3 व्यक्ति, तो आप लिखोगे 3 व्यक्ति, है ना, लिखना नहीं है, बस बता रहा हूँ, ये इससे कट जाता है, तो देखो 3 इंटू यहाँ पे जैसे 50 रुपए प्रति व्यक्ति था ना, एक व्यक्ति को, 3 का कितना हो गया, 150 रुपये आ गया, तो ये चीजें कट गई। जैसे आप रुपए प्रति लीटर, मान लो 50 रुपए प्रति लीटर था दूध, आपने 4 लीटर दूध लिया, तो लीटर से तो लीटर कट जाता है, आप लोग सर गुणा में है, तो ये कैसे कट गया, दोस्तों आपको मैंने बताया था रुपए प्रति लीटर ये होता है, इसको अपने भाग को अपने इस प्रकार भी लिखते हैं स्लेश से, तो ये यहाँ लिख लेते हैं, तो गुणा में क्या आएगा, 4 लीटर, यहाँ कितना है, 50 रुपये, तो ये कट जाता है, ये 50 इंटू 4 200, ये रुपये तो रुपये आ जाता है। यही प्रोसेस इसमें होती है बस, है ना। मैं आपको पहले भी बताया था और अब भी बता रहा हूं कि मैं इसको अटैच कर रहा हूं आपको, कि एवरेज का मतलब होता है एक को कितना, एक व्यक्ति हो चाहे एक को मतलब कितना मिले, यहाँ पे व्यक्ति है तो एक व्यक्ति का आ जाएगा, एक वस्तु है तो एक वस्तु का आ जाएगा कितना मिले, बाकी आप जितनी मर्जी वस्तुओं का निकालो या व्यक्तियों का निकालो, ठीक है। मैंने बोला कि मान लो कुछ व्यक्ति है, मान लो 5 व्यक्ति है, 5 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है, एवरेज आयु 10 वर्ष है, एवरेज कितनी है, 10 वर्ष। इसका मतलब हुआ प्रत्येक व्यक्ति 10-10 साल का है, 10-10 वर्ष का है, कितने व्यक्ति है, 5, देखो 5 व्यक्तियों की औसत आयु 10 वर्ष है, इसका मतलब एक व्यक्ति 10 साल का है, एवरेज 10-10 वर्ष है इनकी एवरेज, 1 2 3 4 5, टोटल इनको करो कितना हो जाएगा, 50। ये तो आपने छोटी रकम थी जोड़ लिया, लेकिन जब भी आपको बड़ी रकम होगी तो आपको इसको कैसे यूज करना होगा, देखो 10 साल एक की है तो 5 की कितनी होगी, 50, या यहाँ 10 इंटू 5 कर दिया, कितना आ गया दोस्तों, 50, इनका योग आ गया। ओके, चलिए अब आपने ये फॉर्मूला सीख लिया है, अब अपने चलते हैं अपने टाइप पे सवालों को स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले अपने पढ़ेंगे प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत निकालना। देखो n प्राकृत संख्याओं का मतलब हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी है, ठीक है, ये डैश डैश चलता रहता है। अब इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होता है दोस्तों, जो 1 से स्टार्ट करते हैं। तो आप बोलोगे सर हम तो 1 से ही करते हैं, दोस्तों कुछ और भी नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, होल नंबर या पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है, इसमें 0 और होती है, 1 2 3 4, ये हो गया 5 डैश डैश करके अनंत तक चलेगी। तो ये 0 और शामिल हो गया। अगर इतने इतने की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में मैं 0 और ऐड कर दूं, मतलब 0 इसके अंदर और मिला दूं तो होल नंबर बन जाएगा। इसको तो अपने बाद में पढ़ेंगे, बस मैं आपको थोड़ा सा इसको याद करवा रहा था कि ये चीजें ऐसे होती है। अब आपको हमेशा ऐसा मिलेगा कि प्रथम n का मतलब जिसे मैंने बोल दिया प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग, है ना। आपने फॉर्मूला पढ़ा था, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग तो बराबर आप क्या करते थे, आपके पास फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन क्या होता है दोस्तों, 2। क्या होता है, 2। ये दोस्तों योग का फॉर्मूला है। अभी आप एक योग बराबर क्या पढ़ के आए हो, योग बराबर क्या पढ़ के आए हो, आपको एवरेज निकालना हो, जैसे मान लो आपको एवरेज निकालना हो तो आप क्या करते हो, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। देखो राशियों का पूरा लिखने की क्या जरूरत है, आप बस इतना ही लिखो, एवरेज इक्वल टू योग अपॉन संख्या। योग कितना है, ये देखो योग ही तो है, ठीक है, कितना n इंटू n प्लस 1 अपॉन क्या है 2, ये तो हो गया ऊपर वाला योग, इसको योग बोलेंगे। संख्या कितनी है, देखो n संख्या ही है तो n से डिवाइड कर दो, है ना, तो क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा।
अब ये इसको आप लिखोगे n प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग नहीं एवरेज, क्योंकि n से डिवाइड करते, ये n इससे कट जाएगा, क्या बचेगा n प्लस 1/2। आज से आप याद रखोगे प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2 होता है, ठीक है। और इनका एवरेज कितना होता है, n प्लस 1/2 होता है। क्या बात समझ आई क्या दोस्तों, ठीक है। चलिए अब आपके पास अपने पढ़ते हैं जो आपको मैंने फॉर्मूला करवाया। देखो प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का एवरेज बताओ, आप क्या करोगे, n प्लस 1 क्या आएगा 2, तो कितना आएगा दोस्तों 20 प्लस 1 बटे में आ गया 2, 21 बटे 2 का मतलब हो गया 10.5, कितना हो गया दोस्तों 10.5 हो गया। क्या बात समझ आई क्या, ये क्या है एवरेज आया है। अब देखो 20 प्रथम 20 का मतलब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये होती है 1 से स्टार्ट होके 20 तक जाएगी, इनको जोड़ना है। आप इसको ऐसे जोड़ लो, चाहिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे करके, चाहे आप इसको ऐसे जोड़ लो, है ना। तो इनका फॉर्मूला अगर योग निकालना होता तो n इंटू n प्लस 1/2 होता। आप इतना याद भी नहीं रखते, आप रखते कितनी संख्याएं हैं प्रथम 20, तो 20 इंटू 21 बटे 2, बस ये योग आ जाता, है ना। अब इसको एवरेज निकालना है तो जितनी संख्या उसका डिवाइड कर दो, तो ये देखो डिवाइड कर दिया 20 का, तो 20 21 बटे 2 का मतलब 10.5 आ गया। यही फॉर्मूले को उसी से फॉर्मूले से बनाया है। प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का एवरेज बताओ, आप बोलोगे सर 40 प्लस 1 बटे में कितना आ गया 2, तो 41 बटे 2 आ गया, कितना आएगा तो 20.5 आ गया, ये आंसर आ गया आपका। इसी प्रकार 100 का निकालोगे तो क्या आएगा 100 प्लस 1/2, 101 बटे क्या आया 2, तो ये आ गया दोस्तों 50.5, ठीक है ना। तो ये आंसर आ गया आपका। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। तो बिल्कुल आसान सा सिंपल से सवाल है, मैंने आपको करवा दिए। चलिए अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, लगातार प्राकृत संख्याओं का एवरेज, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का एवरेज। देखो दोस्तों आपने ओड और इवन दो चीजें पढ़ी है, मैंने बोला कि 1 2 3। अब बताओ मेरे पास कितने स्थान है, ये आप बोलोगे सर 3, एक कितने प्लेस है 3, 1 2 3, इसका मतलब ये ओड संख्या में क्या है प्लेस है, या ओड क्वांटिटी बोल सकते हो आप, क्या बोल सकते हो ओड क्वांटिटी, मतलब इनकी संख्या कितनी है 3 है। मैं बोलूं 1 2 3 4 5, बताओ क्या है, आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5, संख्या नहीं है, बस मैं गिनती ही कर रहा हूं, उसकी काउंटिंग कितने हैं, मान लो A B C D E, कितने व्यक्ति बैठे हैं 5, तो 5 क्या होता है, देखो 1 2 1 3 5 7 9 11 13, ये क्या होती है ओड संख्या है। ओड संख्या में प्लेस आ रहे हैं, इसका मतलब ये ओड क्वांटिटी में है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 किस में है ओड में, तो आप बोलो सर ओड में है। ओके 1 2 3 4, अब बताओ ये किस में है, आप बोलो सर 1 2 3 4, कितने प्लेस है 4, इसका मतलब ये कौन से प्लेस है इवन प्लेस है, इवन क्वांटिटी में नंबर्स है, ठीक है। एक बार आपको इतनी बात समझनी थी ओड और इवन की प्लेसेस की, ठीक है। अब ये बात आप समझ गए होंगे, अब अपने चलते हैं आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को। देखो अब आपको दिया हुआ है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है दोस्तों। अब देखो लगातार प्रथम प्राकृत संख्याओं का एवरेज, इसका मतलब हुआ दोस्तों, अब आपको ना लगातार का मतलब ये हो गया कि अब आपको इसने ये नहीं बोला प्रथम, नहीं बोला प्रथम, बोलता तो क्या था 1 से स्टार्ट करते, 1 2 3 4 5 आगे जहां तक भी जाते। n का मतलब होता है आप जितना मर्जी मान रखो, n का 10 20 50 100 लाख 1000 10,000 50 जो मर्जी आए ना, n का मतलब एक सिंबल अपने यूज करते हैं कि इसका मान आप कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन इसने लगातार प्राकृत संख्याएं बोली है, इसका मतलब हुआ अब ये कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। कहीं से का मतलब क्या हुआ, 1 से भी हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, 4 से 5 से भी हो सकता है, जैसे 4 5 6 हो गया, 7 हो गया, डैश डैश करके 4 सकता है, 3 4 5 से हो गया, 10 11 12 यहाँ से हो गया, जैसे मान लो, है ना। मैंने बोल दिया 1001 से हो गया, 1002 आएगा, ठीक है, 1003 आएगा, 1004 आएगा, 1 लाख से भी हो सकता है, ठीक है, 1 लाख 1 हो गया, फिर 1 लाख 2 हो जाएगा, कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। तो ये तो इसकी जनरल फॉर्म होगी,
कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। अब इसका मतलब आप समझिए कि सर ये 1 से स्टार्ट नहीं हो सकता, नहीं हो सकता नहीं, ये गलत है। लगातार प्राकृत संख्याओं का मतलब हो गया कि इसको आप 1 से स्टार्ट, इसका मतलब ये नहीं समझो कि 1 से स्टार्ट है, इसका मतलब ये 1 से 2 से 3 से 4 से कहीं से भी हो सकता है स्टार्ट। ओके, अब देखो, अब अपने पढ़ते हैं दोस्तों। जैसे मान लो आपको मैंने लिखा 3, 4 और 5। पहले मेरे को बताओ क्वांटिटी कितनी है, बताओ क्वांटिटी कितनी है। आप बोलो सर 1 2 3, कितनी क्वांटिटी है 3। आप बोलो सर ये तो ओड है, इसका मतलब अपने ओड वाला पढ़ रहे हैं अभी तक, ठीक है। तो जब सीरीज क्या हो, देखो 3 में 1 जोड़ा 4, 4 में 1 जोड़ा 5, ठीक है। अब इनमें डिफरेंस आ रहा है कॉमन, ये कितना आ रहा है दोस्तों 1 आ रहा है, हर जगह 1 ही डिफरेंस आएगा। आगे अपने 3 4 5 6 लेंगे तो भी 1 बट गया, 7 लेंगे तो भी 1 बट गया। ये तो हो गया आपकी मेन बात। अब दोस्तों अपने पढ़ते हैं कि जब भी ओड क्वांटिटी हो तो अपना एवरेज क्या होता है, जब लगातार प्राकृत संख्याएं हो, ये बात ध्यान रखनी है। जब लगातार प्राकृत संख्याएं हो और ओड क्वांटिटी हो, देखो 1 2 3 है, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, 11 संख्याएं आ जाए, 13 संख्याएं आ जाए, 15 संख्याएं आ जाए, 27 संख्याएं आ जाए, तो उसको अपने एवरेज होता है वो क्या होता है, उन बीच वाला नंबर होता है। कौन सा दोस्तों, मिडिल नंबर। तो 3 और इनमें मिडिल नंबर क्या है, आप बोलोगे सर 4 है, इसका मतलब इसका एवरेज कितना आ गया 4। और वैसे भी आप जोड़ोगे कैसे, 3 + 4 + 5, यही होता है ना जर्नल चीज, तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। देखो 3 और 4 7 और 5 12 बटे कितना आ गया 3, तो कितना आ गया 4। तो ये एवरेज कितना आया 4। तो वैसे भी एवरेज कितना निकाला है आपने 4। इसका मतलब जब भी ओड क्वांटिटी होगी तो आपका एवरेज बीच वाला नंबर होगा हमेशा। कौन सा नंबर होगा, बीच वाला नंबर होगा, ठीक है। अब इसको आपको निकालना हो कि बीच वाला नंबर कौन सा नंबर आएगा, तो जैसे मान लो आपके पास कितने नंबर है 1 2 3, इसको मान लो n + 1/2, इसका मतलब n की वैल्यू 1 2 3 है, तो 3 + 1/2 मतलब 4/2, मतलब दूसरा सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर कौन सा आ गया ये, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अगर मैं बोलूं फर्स्ट प्लस लास्ट का एवरेज बताओ कितना आएगा, एवरेज निकालोगे। देखो पहली संख्या और लास्ट संख्या बटे 2, तो पहली और लास्ट का एवरेज 3 + 5 बटे कितना आ गया दोस्तों 2, कितना आया 4। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका मिडिल नंबर है वो एवरेज होगा। पहला इधर से पहला और लास्ट से पहला, इन दोनों का एवरेज निकालोगे तो भी यही आएगा। इधर से सेकंड नंबर, इधर से सेकंड लास्ट नंबर का एवरेज होगा वो यही आएगा सेम, ठीक है। इसको सवाल को बड़ा करता हूं फिर आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगी। देखो जैसे मैंने लिखा 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब देखो दोस्तों आपने कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7, आप बोलोगे सर 7 संख्याएं, इसका मतलब ये ओड क्वांटिटी है। ओड क्वांटिटी में बीच वाला नंबर होता है वो क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, एवरेज होता है। देखो 7 है तो 7 में 1 जोड़ा 8, 8/2 किया मतलब कितना आ गया 4, इसका मतलब चौथा नंबर आपका एवरेज होगा। 1 2 3 4, तो ये आ गया चौथा नंबर, ठीक है। देखो इधर भी 3 छोड़ दिए, इधर भी 3 छोड़ दिए, बीच में कौन सा आ गया ये, तो इसका मतलब ये आ गया दोस्तों एवरेज। पहली बात समझ में आई क्या अभी, ठीक है। इसका मतलब पहला पॉइंट नोट करना है आपको क्या, कि आपका जो ओड क्वांटिटी होगी और लगातार संख्याएं होगी, लगातार प्राकृत संख्याएं, देखो 3 4 5 6 7 सभी में 1 1 का डिफरेंस लगातार चल रहा है। ऐसे नहीं हो 3 के बाद 5 आ गई, फिर 6 आ गई, 7 आ गई, 8 आ गई, फिर 10 आ गई। देखो इसमें 2 का डिफरेंस है, 1 है 1 है 1 है 2 है, यहाँ पे 13 आ गई, 3 आ गई, ये नहीं चलेगा, ठीक है ना। ये लगातार इस प्रकार होनी चाहिए, स्टार्टिंग वो 3 से हो चाहिए, 10 से हो चाहिए, 15 से हो चाहिए, 1000 से हो, लेकिन ये इनका गैप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ओके, तो पहली चीज आपने क्या सीखी दोस्तों, कि इसका एवरेज मिडिल नंबर होता है। अब दूसरी बात ये सीखिए दोस्तों, इधर से पहला और इधर लास्ट से फर्स्ट, है ना, इन दोनों का एवरेज निकालो ना। फर्स्ट प्लस लास्ट का एवरेज क्या आएगा, 2 से डिवाइड करोगे, क्यों, पहली संख्या और लास्ट संख्या कितनी संख्याएं होगी 2, तो दोनों को ऐड करो, 3 और 9 12 बटे कितना आया 2, 12/2 6 आ गया, इसका मतलब एवरेज कितना आया 6।
आपने भी कितना निकाला था, मिडिल नंबर ये रहा एवरेज, तो 6 आया। इधर से सेकंड स्टार्टिंग से और लास्ट से सेकंड, इन दोनों का एवरेज निकालो, कितना आएगा 4 + 8/2, कितना आएगा दोस्तों 6, तो ये भी 6 आ गया। अरे ये तो चमत्कार हो रहा है। इधर से तीसरा स्टार्टिंग से और लास्ट से भी तीसरा, 7 और 5 12, तो 5 + 7/2 12, 12/2 कितना आ गया 6। इसका मतलब यहाँ से भी क्या आ रहा है, यहाँ से भी क्या आ रहा है एवरेज 6। तो आपको यहाँ से पॉइंट नोट करना है कि एवरेज जब ओड क्वांटिटी हो, ओड क्वांटिटी, ठीक है, ओड क्वांटिटी किसमें, लगातार प्राकृत संख्याओं में, ये देखो, ठीक है, इसमें क्या होगी, मिडल नंबर होगा, जो मिडल नंबर होगा वो ही क्या होगा, एवरेज होगा, ठीक है। और इधर से फर्स्ट और इधर से लास्ट, इनका एवरेज यही होगा सेम। उधर से सेकंड, इधर से पीछे से सेकंड लास्ट है ना, सेकंड, ये सेकंड लास्ट है, देखो इधर से भी सेकंड है, इधर से भी सेकंड है, पीछे से इनका एवरेज होगा वो भी पूरे इसका एवरेज है, वही एवरेज इनका आएगा। इधर से तीसरा, इधर से तीसरा, इनका एवरेज भी वही आएगा जो इसका ओरिजिनल एवरेज है, ठीक है। आप इन चीजों को यूज करके कहीं से भी एवरेज निकाल सकते हैं। ये बात समझ में आई क्या सभी को, ठीक है। चलिए अब अपने पास नेक्स्ट सवाल लेते हैं। देखो अब इस सवाल को अपने यूज करते हैं और सारी की सारी चीजें जो सीखी है उनको अपने सीखने की कोशिश करते हैं कि कैसे अपने सवालों में लगाना है। देखो 7 संख्याओं का 7 लगातार प्राकृत संख्याओं का एवरेज कितना है दोस्तों 6, एवरेज कितना है 6। देखो 7 संख्याएं हैं, अब देखो विषम संख्याएं लिए मैंने अभी तक, ध्यान देना, इसका मतलब एवरेज 6 है, इसका मतलब 6 आएगा बीच में, ठीक है। अब ये तो होगी बीच वाली संख्या, 7 में से एक संख्या तो आपने लिख दी, कितनी बच गई 6। अब बताओ एवरेज होता है, इसका मतलब क्या होता है, बीच का नंबर, बिल्कुल है ना, सभी को समान करना। तो आपने एवरेज लिखा 6, इसका मतलब ये तो बिल्कुल बीच का नंबर है। तो इधर कितने बचे, 6 बचे हैं टोटल। अब ये बीच में रखना है तो इधर भी बराबर रखो, इधर भी बराबर, तो 6 को आधे आधे बांट दो ना, 3 इधर 3 इधर, तो 3 राइट में 3 लेफ्ट में। तो आप इसमें से 3 माइनस करो और इधर 3 प्लस कर दो, तो कितना आ जाएगा 9। इधर 3 माइनस किया तो कितना आ गया 3। क्या बात समझ में आई क्या इतनी, ठीक है। आपके पास टोटल कितने नंबर थे दोस्तों 7। एक नंबर आपने लिख दिया, कौन सा, जो एवरेज है, ये तो बीच में आना है, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7, आपने 6 यहाँ लिख दिया, ये तो आपका बीच में आना है। अब आपने क्या किया कि इसमें से देखो एक एक ही नंबर का गैप है, तो आपको पता है ये 5 आएगा, ये 4 आएगा, ये 3 आएगा, ये 7 आएगा, ये 8 आएगा और ये 9 आएगा। अब मेरे को ये सारी चीजें नहीं लिखनी, मेरे को तो ये सबसे छोटा चाहिए, सबसे बड़ा चाहिए आपको। तो आप ये चीजें क्यों निकालोगे, ये तो सवाल छोटा है तो आपने इसे निकाल लिया। आप क्या करोगे, 7 नंबर थे टोटल ना, 7 संख्याओं का एवरेज कितना है 6, तो 6 एवरेज यहाँ लिख दिया, बीच में आना एवरेज। 7 में से एक संख्या यहाँ लिख दिया आपने, कितनी बच गई 6। 6 में से 3 आपने लेफ्ट में 3 राइट में लिख दिया, तो 3 इधर माइनस कर दो और 3 इधर प्लस कर दो, एक साइड में प्लस और एक साइड में माइनस, तो 6 में से 3 गया 3, 6 में 3 जोड़ा तो 9 हो गया। अब आपको पूछिए सबसे लार्जेस्ट नंबर, आप क्या बोलोगे दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी, तो सबसे बड़ी होगी ये रही, तो ये अजय क्या हो जाएगी लार्जेस्ट, ठीक है ना, ये हो जाएगी स्मॉलेस्ट। तो दो पहले क्वेश्चन का आंसर तो आपका आ गया ये, 3 आ गया स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट आ गया 9। पहली और अंतिम संख्या का एवरेज आपको मैंने बताया है, आपको निकालने की जरूरत है क्या, जो आपका एवरेज ओरिजिनल एवरेज है पूरे इसका वही एवरेज होगा इधर से पहले और इधर से लास्ट का। इसका एवरेज आंसर कितना आ जाएगा 6, ठीक है। दूसरा, अब इनका योग निकालना हो, पहली और अंतिम संख्या का योग, मैंने यहाँ पर डैश डैश किया, इसका मतलब यही चीज मैंने लिखी है, पहली और अंतिम संख्या का यहाँ पे योग निकालना है। अब बताओ, आपको पता है पहली और अंतिम संख्या का एवरेज कितना है, आपने अभी लिखा है ये रहा 6। आपको योग निकालना है कितनी, पहली और अंतिम दो ही संख्या होगी, पहली संख्या और लास्ट संख्या 2, तो एवरेज इंटू संख्या 2, तो कितना आ जाएगा टोटल 2, ये होगा इनका। क्या बात समझ आई क्या। प्रथम द्वितीय और अंतिम द्वितीय आपको पता है, प्रथम द्वितीय ये रही, अंतिम द्वितीय ये रही, एवरेज कितना आएगा इनका, पहले ये निकालो एवरेज। आप बोलोगे सर निकालने की जरूरत नहीं है, जो पूरे इसका एवरेज दिया हुआ है वही तो एवरेज इसका होगा, कितना आएगा 6 आएगा। आपको योग निकालना है तो प्रथम द्वितीय और अंतिम द्वितीय, एक और एक 2 संख्या है,
तो एक संख्या 6 है तो दो संख्या कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। 6 दूनी 12। क्या बात समझ आई क्या? एक क्वेश्चन के साथ दो दो क्वेश्चन आपके हो रहे हैं। ओके, चलिए फाइंड द फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट सेकंड का एवरेज, ये आपने निकाल लिया। फाइंड द सम ऑफ 3 मिडिल नंबर। देखो जब भी आपके पास क्या हो दोस्तों, आपके पास क्या हो, फाइंड 3 मिडिल नंबर। देखो जब आप ओड संख्या की चीजें कर रहे हो, अभी तक मैं आपको ओड वाला करवा रहा हूं, तो बीच की 3 संख्याओं का एवरेज वही होगा जो पूरे का एवरेज है। पूरी संख्याओं का इनका एवरेज कितना है, कितना एवरेज 6 है ना। अगर विषम संख्याएं में है तो बीच की 3 संख्याओं का एवरेज, देखो बीच की एक संख्या का एवरेज कितना है 6, बीच की एक संख्या, बीच की 3 संख्याओं का एवरेज भी 6 ही होगा, बीच की 5 संख्याओं का एवरेज भी 6 होगा, बीच की 6 संख्याएं होगी उसका एवरेज भी, 6 नहीं 7 संख्याएं, उनका एवरेज भी क्या होगा 6 होगा। क्या बात समझ आई क्या? ये चीजें आपको ध्यान रखनी है ना। ये देखो आप बोलोगे सर ये तो ओड वाली चीजें आ रही है, देखो है ना ओड वाली, क्योंकि ओड संख्या है तो ओड वाले अपने लेंगे, एक संख्या तो एक का एवरेज बीच वाली संख्या, और बीच की 3 संख्याएं पूछे, ये सवाल पूछे। देखो फाइंड द सम ऑफ 3, सम पूछे एवरेज पूछा हो, ये चीज मैंने यहाँ लिखी है, ये एवरेज। फाइंड द एवरेज ऑफ 3 मिडिल नंबर। आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे सर 6, ठीक है। आपको मैं यहाँ लिख देता, यहाँ पे 3 की जगह यहाँ पे 5 कर देता, मिडिल 5 नंबर, तो उसका भी क्या होता 6 ही होता। अगर मैं लिख देता 7, 9, 11, 13, तो इसका एवरेज कितना होता 6। अगर मैं बोल देता कि यहाँ पर फाइंड द एवरेज ऑफ 2 मिडिल नंबर, तो इसका आंसर ये नहीं होता, ठीक है ना। इसका आंसर ये नहीं होता क्योंकि वो इवन नंबर के लिए आ जाएगा, ये ओड नंबर के लिए आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। समझ में आ गई क्या बात है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सेकंड नंबर। अब देखो दोस्तों आपने ये चीजें सीख ली, अब इसको मैं रफ कर रहा हूं, डरना नहीं है आपको, सेकंड सवाल करेंगे आपको हर एक चीज अपने आप करने लग जाओगे। अब जब आपको निकालना हो सेकंड नंबर, तो देखो आपका फर्स्ट नंबर है, उसके बाद देखो आपका सेकंड नंबर कितना है, 1 आगे है, देखो 1 + 1 करना है ना, 1 नंबर ही आगे है। देखो सेकंड निकालना हो तो फर्स्ट के कितना आगे है, 1 ही आगे है। अगर मैं आपको पूछूं 11th नंबर निकालना हो तो पहले नंबर के कितना आगे होगा, 10 जोड़ोगे, 10 एक नंबर और 10 और जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 11वां नंबर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब देखो इस पहले नंबर के आगे 10 और ऐड कर दो तो 11वां नंबर होगा, तो वो कितना हो जाएगा 11वां, ठीक है ना। 11वां निकालना हो तो 10 ऐड करते हैं ना फर्स्ट में। अब सेकंड निकालना है तो आप क्या करोगे, फर्स्ट कितना है 3, फर्स्ट में ऐड करना है कितना 1, कितना ऐड करना है 1, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 4, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो सेकंड नंबर बन गया ना 3, ये सेकंड बन गया 4। इसी प्रकार फर्स्ट नंबर में आपको 11 तक 11वां नंबर बनाना है तो कितना ऐड करना है 10, तो फर्स्ट कितना है 3 में 10 ऐड किया कितना आ गया 11, तो ये जो कौन सा नंबर होगा, जो 11वां नंबर है वो क्या होगा 13। आप बोलो सर 11वां नंबर तो 11 होना चाहिए, देखो अपनी सीरीज 3 से स्टार्ट हो रही है, अगर 1 से स्टार्ट होती ना तो अपना 11वां नंबर 11 होता। ओके दोस्तों, तो यहां तक आपने सारी की सारी चीजें धीरे धीरे सीखी होगी। अब ये सवाल करिए मेरे साथ साथ में, 11 संख्याओं का 11 लगातार प्राकृत संख्याओं का एवरेज कितना है 56। सबसे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, इसके लिए आप क्या करते हो दोस्तों, 11 संख्याएं हैं उसमें से आपने 56 एक संख्या ले ली, कितनी बच गई, एक संख्या घटा दो 10। अब देखो 5 और 5 में डिवाइड कर लो बराबर बराबर, तो 5 इधर माइनस कर दो और 5 इधर प्लस कर दो, तो क्या आएगा दोस्तों, ये तो आ जाएगा 61 और ये आ जाएगा दोस्तों 51। इसका मतलब सबसे छोटी संख्या कितनी है 51, सबसे बड़ी संख्या कितनी है 61। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो आपका आ गया, सबसे छोटी और बड़ी। फर्स्ट एंड लास्ट का एवरेज, अब देखो पूरे का एवरेज है वही तो फर्स्ट और लास्ट का होगा, तो कितना होगा दोस्तों 56। सेकंड एंड सेकंड लास्ट है, देखो शुरू से सेकंड दूसरा और लास्ट से दूसरा का एवरेज भी कितना होगा 56। शुरू से तीसरा और लास्ट से तीसरे का एवरेज भी कितना होगा 56। शुरू से चौथा और लास्ट से चौथा है ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो शुरू से 1 2 3 4 इसका एवरेज और 1 2 3 4 इसका एवरेज, इनका एवरेज जैसे मान लो एग्जांपल दिया तो वो भी क्या होगा 56। अगर मैं बोल दूं शुरू से सेकंड एंड लास्ट से, यहाँ पे बोल दिया लास्ट का एवरेज,
तो आप ये नहीं बोल सकते कि सर ये 56 होगा, क्योंकि सिमिलरिटी चलनी चाहिए। अगर शुरू से पहला ले रहे हो तो लास्ट से पहला, है ना, शुरू से दूसरा ले रहे हो तो लास्ट से दूसरा, शुरू से तीसरा ले रहे हो तो लास्ट से तीसरा, है ना। ये देखो 1 2 3 1 2 3, ये सिमिलरिटी चलनी चाहिए। ये नहीं होगा यहाँ से पहला ले लिया, यहाँ से आप दूसरा ले रहे हो, तीसरा ले रहे हो, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आपको पूरा निकालना पड़ेगा, ये चीज आपको ध्यान देनी है दोस्तों। देखो फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट सेकंड तो कितना आएगा 56। अब फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट सेकंड का योग देखो, दो ही संख्याएं हैं, एवरेज कितना है 56, मतलब एक संख्या 56 है तो दो कितनी हो जाएगी 56 दूना 112, ठीक है। मिडल 3 नंबर ऑफ एवरेज तो 3 कितना आएगा दोस्तों 56 ही आएगा। आपको पता है विषम संख्याएं हैं तो एवरेज मिडल की 3 संख्याएं होगी, उनका एवरेज क्या होगा 56 ही होगा। अरे जब भी जैसे मान लो यहाँ पे 56 है तो यहाँ पे 55 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 57 आएगा, तो इनका एवरेज क्या आएगा 56 ही आएगा, है ना। तो मिडल के 3 संख्याओं का एवरेज भी यही होता है जो इनका दिया है। इनका योग निकालना हो मिडल की 3 नंबर का, तो देखो 56 एक संख्या है तो 3 संख्याओं का एवरेज टोटल निकालना हो तो 3 6 18, 3 5 15 और 1 16 हो जाएगा। यहाँ मैं 2 गुना कर रहा था, क्यों, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6, जैसे ये है तो फर्स्ट सेकंड मतलब शुरुआत से दूसरी, और लास्ट सेकंड मतलब लास्ट से दूसरी, इनका आपको योग निकालना था। अब इसने पूछा है मिडिल के 3 नंबर का एवरेज आपके पास 56 है तो 3 का योग टोटल कितना हो जाएगा 168। आपको चौथा नंबर निकालना है। अगला सवाल देखो, आप बोलो सर पहली संख्या है उसमें कितने नंबर आगे है, तो 3 आगे हो रहे होंगे 1 2 3, देखो 1 2 3 4, चौथा बन गया ना, ये फोर्थ, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। आपको फोर्थ पूछा है तो पहले में आपको कितना ऐड करना होगा 1 2 3, तभी तो चौथे में जाओगे ना। अगर मेरे को 11वां पूछा होता या 15वां पूछा होता, कौन सा 15th नंबर, तो आप कितना ऐड करते हैं पहले में 14, है ना, तभी तो इसमें 14 में 15वें नंबर पे जाते हैं। इसमें पूछा चौथा तो ए पहले में कितना, पहली संख्या कितनी है 51, तो 51 में आपको कितना ऐड करना है दोस्तों 3 ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 54 हो जाएगा। ओके, इस प्रकार आपको ये सारे के सारे सवाल करने थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपको जो मैंने करवाया है अभी तक, इसका ये सवाल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। इसके 6 या 7 सवाल जो बनते हैं ये पीछे आपको मैंने करवाया उसमें लिखे हुए हैं, उनको अलग अलग पहला दूसरा तीसरा लिखना और उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं, ठीक है। और ये सवाल चलो ये देख लेते हैं अपने, हाँ ये सवाल आपको होमवर्क में दे रहा हूं मैं, समझ गए ना। चलिए 25 लगातार प्राकृत संख्याओं के मध्य की 3 संख्याओं का एवरेज कितना है 63 है, टोटल सम बताओ, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट बताओ। दोस्तों बिल्कुल आसान है, कैसे, देखो 25 संख्याएं इसका मतलब आपकी क्वांटिटी ओड है ना, तो मध्य की 3 जब भी ओड संख्या होगी तो आपको पता है मध्य की 3 संख्याओं का एवरेज वही होगा जो पूरे का एवरेज होगा। तो आपको अब की बार मध्य की 3 संख्याओं का एवरेज दे दिया कितना 63, इसका मतलब ये मध्य की संख्या कितनी है 63, इसका मतलब 25 संख्याओं का एवरेज मैं बोलूं तो कितना बोल सकता हूं 63। अगर मैं ये बोला होता 25 संख्याओं का एवरेज 63 है तो आप बोल सकते थे कि मिडल की 3 संख्याओं का एवरेज भी 63 होगा। अगर मैं बोल दूं कि मिडल की 3 संख्याओं का एवरेज 63 है तो इसका मतलब हुआ 25 संख्याओं का एवरेज भी 63 है। टोटल सम निकालना है, इसका मतलब मिडल की 3 संख्याएं, तो आपको एवरेज 63 आ गया, इंटू 25 संख्याओं का टोटल निकालना है तो 25 से गुना कर दो, 25 दिया 75, 25 छिके 150 और 7 157, तो 1575 इसका आंसर आ गया। लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट पूछा है 63, बीच की संख्या आ गई, 25 में से एक संख्या आपने लिख दी, कितनी बच गई 24, 24 को बादे आधे कर दो तो 12 इधर क्या कर दो माइनस, और 12 इधर क्या कर दो दोस्तों प्लस कर दो, तो कितना आ जाएगा 51, और ये कितना आ जाएगा 75। इसका मतलब ये स्मॉलेस्ट आ गई, ठीक है, और ये क्या आ गई दोस्तों लार्जेस्ट आ गई है। ओके, अगर मैं पूछूं फर्स्ट और लास्ट का एवरेज तो निकालना जरूरी पड़ेगा क्या आपको, आप बोलोगे सर नहीं ये 63 आया हुआ ये तो आंसर होगा। अगर मैं बोलूं सेकंड एंड सेकंड लास्ट का एवरेज तो आप बोलोगे सर 63, मैं बोलूं थर्ड और थर्ड लास्ट का एवरेज आप बोलोगे सर 63, मैं बोलूं फोर्थ और फोर्थ लास्ट का एवरेज मैं आप बोलोगे सर 63, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं शुरू से सेकंड और लास्ट से फर्स्ट का एवरेज, शुरू से सेकंड एंड लास्ट से फर्स्ट का एवरेज, है ना, लास्ट फर्स्ट, तो
तो आप बोलोगे सर इसका एवरेज 63 नहीं होगा, क्योंकि सेकंड शुरू से है तो सेकंड ही लास्ट से होना चाहिए। ये चीज आपको ध्यान देनी है, क्योंकि फ्लो में चीजें आप सीख तो जाते हो लेकिन थोड़ा सा आप इसमें चक्री खा जाते हो। ओके दोस्तों, चलिए अब इसका ये टाइप है इवन वाला, ये आप अपने कल करेंगे। ठीक है, आज तक जो करवाया है आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, जिससे आपको आगे वाले सवालों में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं, बाकी अपने कल वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।